सरदार सर पंचायत चुनाव हो गए हैं और प्रधान भी निर्दलीय के रूप में निर्मला राजपुरोहित बन गई है और पूरे गेम के चेंज मेकर और किंग मेकर रहे हैं श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा ने हमारे पहले इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि वो भंवरलाल शर्मा परिवार को पंचायत समिति में प्रधान नहीं बनने देंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो श्यामलाल जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा था वो कर दिखाया, उसके लिए आपको बधाई। आज आपके द्वारा आप एक निर्दलीय जीत कर आए थे और आज एक निर्दलीय के रूप में आपने अपने खेमे से प्रधान बना लिया है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, दुनिया के लिए भी पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। जब 50 साल से एक एक घर में से कोई बन जाए, एक एक घर में से बने, तो किसी और कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। अच्छा लगा, अच्छा लगा है श्यामलाल जी को। एक बात है श्यामलाल जी, इस चुनाव में एक महज सहयोग समझा जाए या आप वाकई में सचिन तेंदुलकर रहे हैं? आजकल क्रिकेट के अंदर एक रोहित शर्मा आते हैं जो भी बड़े छक्के लगाते हैं। आपका चुनाव चिन्ह निर्दलीय के रूप में भी बैठ रहा। आज आपने जो प्रधान का उम्मीदवार निर्मला देवी निर्दलीय रही, उनका चुनाव चिन्ह भी बैठ रहा, तो ये बैट आपके लिए कैसा रहा? बैट अच्छा रहा। निर्मला देवी का जो प्रस्तावक था वो मैं ही था। एसडीएम मैडम ने पूछा था कि आप इंडिपेंडेंट हैं, चिन्ह कौन सा पसंद करते हो? मैडम बैट पसंद करते हैं, छक्का लगाना है, और छक्का लगा दिया। तो श्यामलाल जी ने बैट पसंद किया था और प्रस्तावक भी यही रहे थे और दोनों दफ़ा इनको बैट मिला था और दोनों दफ़ा इन्होंने छक्के लगा दिए थे और कांग्रेस के छक्के भी छुड़ा दिए थे। तो श्यामलाल जी, आप ये बताइए कि अपने जैसी सर के अंदर 2 बार पटाखे चलवा दिए हैं। एक बार आप जीते थे तब पटाखे चले, एक बार आज भी पटाखे चले हैं। तो रियल में जैसी सर की जनता आज प्रधान आपको रूप में आपको देखना चाह रही थी, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया है। तो जैसी सर के लिए क्या है मैसेज? ऐसा है, प्रधान कोई सभी नहीं बनते हैं। प्रधान 13 बोर्ड आए हैं, एक बनाए तो सभी प्रधान हैं। रहा सवाल इस बात का कि जैसी की बीजेपी और जैसी की कांग्रेस मेरी बुझाई विधायक महोदय भंवरलाल जी के साथ मेरे को हराने में लगी हुई थी, इसलिए वहाँ पटाखे चलाने उन महानुभावों के लिए ज़रूरी था जो पार्टी का कोई कुछ था ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस मेरे खिलाफ एक होकर वोट डाल रही थी वहाँ, इसलिए पटाखे चले वहाँ। वो जीत का जो है ना जश्न मना रहे हैं। श्यामलाल जी ने जैसी स्तर के अंदर भी भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी को हराया, तो निश्चित रूप से वो भी भंवरलाल शर्मा की हार है। और हारी हुई बाजी जीते उसको सिकंदर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो जो हारी बाजी जीत ले उसको श्यामलाल कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, उसके बाद भी बैकफुट पर कांग्रेस को धकेल दिया। तो ये मतलब ऐसा चमत्कार किया श्यामलाल ने। तो निश्चित रूप से इस बार सरदार सर पंचायत चुनाव के बड़े किंग मेकर रहे हैं श्यामलाल, और भाजपा भी श्यामलाल का अनुसरण और श्यामलाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। तो श्यामलाल जी, जब आप एक तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस से खेमे से निकालने में लग रहे थे, तो क्या बीजेपी जैसे जैसे आप कह रहे थे वैसे वैसे कर रही थी? नहीं, बीजेपी के पास तो वोट कम थे, बहुमत था ही नहीं। और मैं अगर बनता तो मेरे पास भी बहुमत नहीं था, मेरे को समर्थन दे रही थी तो मेरे पास बहुमत नहीं था, एक कम था। तो फिर किसी को तो बनने के लिए जो है ओबलाइज करना ही पड़ता है ना। तो उन एक को ओबलाइज किया, उसको प्रधान बनाया। और ये जो परिवार की जो है ना ये सिस्टम से जो ये राजनीति ऐसे चला रखी है, उसको हटाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुरोहित परिवार का। वो हमारे सभी कहने से प्रेरित होकर और अच्छे निर्णय लिए। अच्छा चले पंचायत में, ऐसी कोई बात नहीं। श्यामलाल जी, पहले आपने अपनी भाभी को हरा दिया, उसके बाद अपने भतीजे को हरा दिया, तो कबड्डी में कोई काका नहीं होता, ये साबित किया? नहीं, कबड्डी में कोई काका नहीं होता, ये भी साबित किया है। और मैं उन सबूतों को याद दिलाने के लिए कि मेरे पे झूठे 18 केस करवाए उन्होंने, 376 के, मतलब धारा 2 ही बची, 302 और 307, इतने केस करवाए इन्होंने। सबक सिखाना चाहता था कि ये सबक है, जनता के साथ अन्याय करने में ये होता है। इनकी एक थ्योरी रही है कि किसी कार्य को तो प्यार प्रेम से साथ नहीं लगाते हैं, चाहे मैं हो माजा भाई, चाहे कोई भी हो, ये मुकदमा करवा के और
जैसे ज़्यादा बड़ा कोई रोग हो जाता है ना, तो बालाजी के साला से जाते हैं ना हेली, वो हेली जो बना रखी थी ना इन्हें, वो इसका जवाब दिया है मैंने। श्यामलाल जी, हम तो आपको किंग मेकर कह रहे हैं, गेम चेंजर कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमें तो पता है कि आप निर्दलीय के रूप में थे, कांग्रेस और भाजपा के साथ लड़ रहे थे, राजेंद्र राठौड़ आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, राहुल कसवा आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, भंवरलाल शर्मा जो अशोक गहलोत तक की कुर्सी हिलाने की हिम्मत रखते हैं वो आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इसलिए मानते हैं कि इतने तमाम नेताओं को हराकर आप निर्दलीय के रूप में पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस से के जो भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि आप जो इस जो ये पंचायत चुनाव की जो रामायण रही है इसमें आप विभीषण रहे हैं, आपने कांग्रेस की लंका लगा दी है। तो क्या वास्तव में आप विभीषण रहे हैं, कांग्रेस की लंका लगाने का काम किया है? मैं इस मामले में आपको थोड़ा लंबा जवाब देना चाहूँगा कि जो ये पंचायत के मामले में जो कह रहे हैं, भंवरलाल जी भी वहाँ लगे हुए थे, वहाँ लगे हुए थे। भंवरलाल जी तीन गांवों में गए थे, मेरे ही ब्लॉक में स्पेशल, और सरदार शहर में कहीं नहीं गए थे। वहाँ उनका कमाल गए, वहाँ देख लिया। अगर ये सगली जगह चले जाते तो किसी को वोट मांगने की परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। शायद सीट 20-25 खिलाफ आती कांग्रेस की, इतना इनका विरोध था। रहा सवाल लंका का आग लगाने का, उससे पहले महाभारत मंड चुका था। और ये बड़े भाई साहब आदरणीय श्रीमान जी भंवरलाल जी हैं, ये जो है ना, ये धृतराष्ट्र की जो भूमिका है वो निभाने लग गए थे 2-3 साल 5 साल पहले ही, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। अगर ये मेरे को मानते हैं कि विभीषण का काम किया है, तो विभीषण ने क्या बुरा किया था? अगर मैंने विभीषण का काम किया है तो फिर रावण कौन था? रावण कौन था? तो कोई तो रावण था। श्यामलाल जी को अगर विभीषण कहा जा रहा है तो ये पूछ रहे हैं कि रावण कौन था, रावण के खिलाफ विभीषण बनना ये पसंद कर रहे हैं। तो श्यामलाल जी, जब आप इस मतलब पूरे गेम के अंदर रहे हैं और जब चुनाव जीत कर आए और 11-1 और कांग्रेस 13 की स्थिति रही, तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी तो मैं चिंता देख रहा था। और आप अपने समर्थकों को कह रहे थे कि श्यामलाल अब चैन की नींद नहीं सोएगा। तो क्या वास्तव में वो चैन की नींद नहीं सोएगा? ऐसा आपको लग रहा था कि आप निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेंगे? बिल्कुल लग रहा था, आत्मविश्वास है मेरे साथ, ऊपर वाले का साथ है, पब्लिक का साथ है। क्यों नहीं लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था कि। श्यामलाल जी, अभी आपने एक बात कही कि भंवरलाल जी 3 गांव में गए थे जिनमें से 2 में नीचे रहे हैं। अगर सारों में जाते तो और नीचे रहते, तो क्या मतलब जिस प्रकार कहा जाता है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां बीजेपी की स्टार प्रचारक हो जाते हैं और कांग्रेस को हरा देते हैं, क्या वैसा ही काम होता? वैसा ही होता है, और क्या, वैसा ही होता। तो फिर मतलब श्यामलाल जी, आप मतलब जनता को इस बार प्रभावित करने में तो सफल रहे। जिस प्रकार मतलब कहा जाता है कि अमित शाह है वो उठापटक की राजनीति करने में देश में सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। वो पूरी की पूरी सरकारें हैं वो शतरंज की गोटियों की तरह बिखेर देते हैं और बीजेपी का कुनबा तेजी से बढ़ा देते हैं। उस प्रकार मतलब कुछ मैंने आपके समर्थकों से सुना है कि श्यामलाल है वो भी जीती हुई बाजी हार लेते हैं, उठापटक की राजनीति में संभव है। तो इस बार भी आपने कांग्रेस से उठाकर लेके आए हैं, तो उठापटक में आप कहां तक सफल हुए हैं, एक दो किस्से बताएं हमें। आपने पहले भी कहा था कि भंवरलाल शर्मा कोई छोटी चीज़ नहीं है, बैरेंसी को हिला के रख दिया था, गहलोत को हिला के रख दिया था। ये बात ठीक है आपकी, बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे आदरणीय है, मेरे पिता तुल्य है और बहुत बड़े हमारे समाज के हिंदुस्तान के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूँ आम पब्लिक से और आपके माध्यम से श्रीमान गहलोत साहब और अध्यक्ष महोदय को कहना चाहता हूँ, इनकी रग वो जानते नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए इनको मेरे रग याद है, इसलिए मैंने जो है खेल जचा दिया है। मतलब आप एक घर के भेदी है, इसलिए सारी बातें एकदम बारीकी से निश्चित रूप से जानते हैं। तो श्यामलाल जी, अब आप हमें ये बताइए कि जब आज सुबह जब भोर थी, सुबह सुबह जो से अपन 4:30-5 बजे अंधेरा होता है, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ा और सूरज की किरणों से जैसे जैसे अंधेरा छंटता गया, वैसे वैसे भी तस्वीर क्लियर होती गई कि कांग्रेस मतलब इस जो प्रधान की लड़ाई से वो बाहर जाती हो रही है। और जैसे ही निर्मला राजपुरोहित का नाम आया तो लगने लग गया था कि कांग्रेस से लगभग क्लीन बोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब
ये सब हो गया तो उसके बाद में भी 3 बजे तक का समय भंवरलाल शर्मा खेमे के पास बचा था। वो बीजेपी के अनेक लोगों को साधने की कोशिश निश्चित रूप से उन्होंने की ही होगी, क्योंकि हर दल करता ही अपने लिए। तो क्या आपसे किसी ने संपर्क नहीं साधा? मेरे से सभी ने संपर्क साधा, पूंजी ने और जो भी कार्यकर्ता भंवरलाल जी के, उनके लड़कों ने, भंवरलाल जी खुद ने। लेकिन मैं जिसको कह दिया ना वोट दूंगा, तो वोट उसी को देता हूँ मैं। कि मेरे से 2 बार वोट लगते नहीं है। वोट जबान का होता है, मैंने दे चुका था मैं वोट। सुबह 8 बजे निर्मला को घर से निकाल के लेके आया था, उसी टाइम मेरा वोट लग चुका था। फिर मेरे पास क्या था? वोट लग चुका था। जबान की कीमत होती है आदमी की। ये लंबी राजनीति करनी, इसको ये कोई बारी बारी थोड़ी होता है। नहीं, आपने कहा जा रहा है कि आप जब निर्मला को लेके कहे थे मेरी बेटी है, मैं इसको वोट दूंगा, मैं इसको जिताऊंगा, तो एक आपने पे एक पिता की हैसियत से मतलब उसको मतलब जब आप लेके आए तो वो एक पंचायत समिति सदस्य थी, और जब आप वापिस से मतलब उनको घर छोड़ के आए तो एक प्रधान थी। तो क्या ये एक आपने पिता का कर्तव्य पूरा किया? बिल्कुल किया मैंने। पिता तुल्य हूँ मैं, उनका जेठ हूँ, पिता तुल्य हूँ। नहीं, आप निश्चित रूप से पिता तुल्य उनके जेठ है। तो आज जब आपको मनाने के लिए आपके भाई से बात हुई, तो क्या जो रिश्तों पर जमी हुई बर्फ थी वो पिघलाने में सफल नहीं हो पाई? नहीं हो पाई पिघलाने। इसलिए नहीं हो पाई कि पहले ब्राह्मण समाज के 80 लोग भंवरलाल जी को मनाने के लिए, मेरे को मनाने के लिए मीटिंग हुई थी। आज सभी ब्राह्मणों ने मुझे भी बुलाया था, और मैंने उन ब्राह्मणों को छोड़ दिया कि भी आप तहसील के गार्जियन सब ब्राह्मण थे, आप कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। उन्होंने नहीं सुना। गांव के अंदर गांव के 50 आदमी गए थे कोई बात जचाने के लिए, उन्होंने उनको नहीं सुना। तो ये तो सब इसी का खामियाजा है। फिर आज मेरे वाले पिघल क्यों पिघ ये पिघलेगी बताओ आप। आज भंवरलाल शर्मा के जो टॉप 10 लोग हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने आपकी बात की, जैसा आप बता रहे हैं कि मेरे भतीजों ने भी बात की, भंवरलाल शर्मा ने भी आपसे बात की। तो उन्होंने आपको क्या कहा कि मतलब पीछे जो बातें हुई है उन्हें भूल जाएं, अब आ जाएं? तो किस प्रकार की वो एक तरीके की समझौता वार्ता थी जो सफल नहीं हो पाई? किसी प्रकार की हो। जब संजय जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्यामलाल शर्मा जबान से जो दे देता है वो एक ही बारी मिलती है, दूसरे को देता नहीं है। किसी प्रकार की बातें हो मैं टीवी माध्यम से नहीं कहना चाहता। ठीक है श्यामलाल जी, आपने अपने वचनों में बंध गए होंगे, वचनों के माध्यम से आप बात पूरी की थी। अगर वो जिस प्रकार की आज उन्होंने वार्ता की, वह ये वार्ता अगर विधानसभा चुनाव से पहले हो जाती तो क्या ऐसी नौबत आती? आज से 2 दिन पहले हो जाती तो नौबत नहीं आती। भाई हम देवप्रयाग चुनाव लड़े थे, वो हार गई थी, मैं जीत गया था, तो मेरे को बड़े भाई फोन कर देते, मैं चला जाता। 48 घंटा की देरी मतलब कांग्रेस को पंचायत समिति से बाहर करने में कर दिया। इनका कहना कि 48 घंटे भी उनसे पहले संपर्क करते तो निश्चित रूप से श्यामलाल बड़े भाई और देवर भाभी की लड़ाई को भूलकर निश्चित रूप से अपने भाई के गले लग जाते। लेकिन 48 घंटे की देरी इतनी भारी पड़ी है, इतनी बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। अब श्यामलाल जी आप हमें ये बताइए कि आप निर्दलीय और राजेंद्र राजपुरोहित के परिवार से जो निर्मला राजपुरोहित है वो निर्दलीय, आप मतलब बड़ा अजीब गेम खेल रहे हैं। निर्दलीय होते हुए साथ साथ में एक हाथ से निर्दलीय पकड़ रखा है, एक हाथ से कांग्रेस पकड़ रखी है। तो ये जो पंचायत समिति है ये चलेगी क्या? कांग्रेस की एक बी टीम तैयार हो रही है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है बी टीम वाला। मैं पहले भी आपको कहा कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, और जो समय परिस्थिति होती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार के चाणक्य नीति से चलना पड़ता है। तो मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, मैंने किया है जो ठीक किया है। अब आगे किस प्रकार पंचायत समिति चलेगी? और आप के बहुत सारे जीते हुए सरपंच भी कुछ आपके साथ रहे होंगे, कुछ हारे हुए सरपंच आपके साथ रहे होंगे, आप खुद ब्लॉक डायरेक्टर है। अब लगभग जैसी सर में भी जो चाहे सरपंच कोई हो आपका बड़ा वहाँ पर भी दखल हो जाएगी, तो किस प्रकार के विकास कार्य होंगे? ऐसा है, हम कोई पंचायत समिति के अंदर पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे। न्याय संगत पब्लिक के लिए, आम पब्लिक, गरीब पब्लिक के लिए काम करेंगे। किसी सरपंच को तंग होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। न्याय संगत काम होना चाहिए। अगर कोई बुराई करेगा, गलत करेगा, तो चाहे वो मेरा और चाहे किसी को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। श्यामलाल जी, आपने निर्दलीय पर्चा भरवाया, निर्दलीय प्रस्ताव कर रहे, निर्दलीय चुनाव चिन्ह रहा और निर्दलीय प्रधान बन गया। बीजेपी के सारे लोगों ने आपको वोट दी, तो बीजेपी के लोगों की कहाँ भूमिका रहेगी? उनका मान सम्मान किस प्रकार रहेगा? कहाँ नहीं थी? बीजेपी के वोट मिले ना।
नहीं मिले तो पंचायत समिति में आगे उनका किस प्रकार मान सम्मान रहेगा, क्योंकि अभी भी आप एक हाथ से कांग्रेस पकड़ के चल रहे हैं। आप एक बात मान के चलिए कि जो आप सिद्धांतों के साथ चलोगे, गलत है उसको गलत कहोगे और सही है उसको सही कहोगे, तो उसमें कौन सी पार्टी की कहाँ पार्टी आती है बताओ। अगर मैं गलत हूँ तो कहूँ, गलत कहो आप। अगर आप पार्टी लेकर किसी को गलत नहीं कहोगे और सही है उसको सही नहीं कहोगे, तो फिर क्या कहा, न्याय की बात कहाँ है। श्यामलाल जी, मतलब आपके और भंवरलाल जी के बीच में जो चाहे कारण कुछ भी रहे होंगे, रिश्तों पे जो मोटी बर्फ जमी थी, वो सरपंच का चुनाव आपके समर्थित को उन्होंने 9 वोटों से हरा दिया था। बदले में आपने भाभी को ब्लॉक डायरेक्ट का चुनाव हरा दिया, भतीजे को प्रधान का चुनाव हरा दिया। तो क्या अब इस बदले को पूरा मानते हुए जो है अब मतलब वो जो तनाव था उसको कम माना जा सकता है? ऐसा है, मैं महात्मा गांधी दूंगा नहीं, इस पर थप्पड़ मार दिया और ये मैं मार दूँ, इस पर भी मार दूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह हूँ, एक मारेगा उसके 4 मारूंगा, एक हाथ से राम राम करेगा उसका दोनों हाथों से राम राम करूंगा। मेरा ऐसा सिद्धांत है। तो अब 4 की बात कर रहे हैं, तो आपने लगातार उनको 2 चुनाव हरा दिए, तो 2 का और इंतजार करें। मैं भंवरलाल जी के पैर पकड़ने के लिए आज भी तैयार हूँ, वो मेरे बाप पिता तुल्य है, लेकिन जो भतीजे और भतीजों के लड़के मेरे से पैर पकड़ना चाहते हैं ना, मैं पकड़ूंगा नहीं, पैर कभी नहीं पकड़ूंगा। तो अगर भंवरलाल आपके भतीजे अगर आपसे समझौता कर लेते हैं, तो क्या निश्चित रूप से ये पंचायत समिति फिर मतलब भंवरलाल शर्मा कांग्रेस की समझी जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो अब ये पीछे वाला क्या हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला। जो टाइम बीत गया वो गया, जो टाइम बीत गया वो गया। अब समय लौट कर नहीं आएगा। समाज का भी तो राज्यपाल हो सकता है ना, एक समाज में 2 जगह नहीं हो सकते क्या? बहुत बहुत बड़े बड़े राजघराने हैं, वो भी 2 जगह हैं। श्यामलाल जी, क्या कांग्रेस के जिन 12 लोगों ने आपको वोट दिए हैं, कांग्रेस विचार जो भाजपा के 12 लोगों ने आपको वोट दिए हैं, भाजपा विचारधारा के लोगों ने आज जश्न मनाया है, वो कह रहे हैं कि भाई केसरिया पंचायत समिति हो गई है, लेकिन ना तो ये प्रधान परिवार के लोग कहने को तैयार है, ना आप कहने को तैयार है। तो भाजपा बेगाने की अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, वो तो भाजपा वाली स्थिति नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा का अच्छी तरह से मान सम्मान रखेंगे। पंचायत समिति अगर निर्दलीय की बनी है तो भाजपा के बलबूते बनी है, भाजपा ने भी 11 वोट दिए हैं, उनका मान सम्मान रखा जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो ये श्यामलाल शर्मा है, भंवरलाल शर्मा के भाई, राजनीति के में दोनों भाइयों को विरासत में लिए। दोनों भाइयों ने सरपंचाई से राजनीति शुरू करके एक भाई मंत्री तक पहुंच गया, तो दूसरा भाई काफ़ी लेट हो गया, और तनाव होने के बाद में दोनों भाई अलग अलग हो गए। और श्यामलाल भी अपनी बैट, जो इनका चुनाव चिन्ह रहा, तो जिसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपनी भाभी को चुनाव हरा दिया। और अब जब भतीजा बहुमत के साथ जीत गया, तो उसके बावजूद भी इन्होंने साम दाम दंड भेद से श्याम ने मतलब कांग्रेस को साधते हुए पंचायत समिति से उनको बाहर कर दिया। और अभी भी जो रिश्तों पे तनाव पर जो बर्फ जमी हुई थी वो भी पिघलने का नाम नहीं ले रही है। ये बता रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी के बजाय सुभाष चंद्र बोस बनना पसंद करूंगा, एक के बजाय 4। मेरे अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं 4 थप्पड़ मार के बदला लूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि रिश्तों में तनाव तो कम नहीं हुआ है, लेकिन अब ये खुद अपने आप को निर्दलीय के साथ साथ कांग्रेसी विचारधारा हूं, मैं कांग्रेसी हूं, और प्रधान जो निर्मला जीती है वो भी निर्दलीय, कांग्रेस से निर्दलीय आई है, और निर्दलीय के साथ साथ भी अपने कांग्रेस बता रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा मान सम्मान रखेंगे और पंचायत समिति चलाएंगे। इसमें 2 बड़ी बात होने वाली है। तो भाजपा के लिए कभी भी बुरी खबर आ सकती है कि ये पंचायत समिति है वो कांग्रेस की हो सकती है, ये कांग्रेस की बी टीम यहां पे बन सकती है। राजेंद्र राजपुरोहित परिवार की जो निर्मला है वो लोग कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन दोनों ने कांग्रेस का राग अपना नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये जानते हैं कि 3 साल तक राजस्थान में गहलोत सरकार का राज रहने वाला है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर चलेंगे तो ये अपनी पंचायत समिति आसानी से चला पाएंगे, विकास भी आसानी से करा पाएंगे। तो बीजेपी को आज के लिए इतना ही खुश होने की आवश्यकता है कि उन्होंने भंवरलाल शर्मा के पुत्र केसरी को प्रधान बनने के लिए रोक दिया। जो 13 लोग जीत कर आए थे, उनमें 12 लोग जो चाहते थे कांग्रेस के, उनकी भावनाओं को उन्होंने एक बार रोक दिया। अगर पार्टी स्तर पर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी अभी भी यह पंचायत समिति मानी जा सकती है, क्योंकि राजेंद्र राजपुरोहित परिवार बीजेपी जल्दी से ज्वाइन करने वाला नहीं है। अशोक पिंचा ने जरूर कहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो परिवार आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ही रहा है। श्यामलाल भी नरेंद्र बुडानिया के दाएं हाथ के रूप में माने जाते हैं। वो उनकी 8 पंचायतें जैसी सर के जो सरदार सर विधानसभा की है तारानगर में आती है, वो उनको देखते हैं। ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
तो निश्चित रूप से ये एक बीच की रस्ती बन गई। कांग्रेस की बी टीम पंचायत समिति संचालित होगी। कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी भंवरलाल शर्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन अपने आप को कांग्रेसी समझते हैं, तो उन सब के लिए कांग्रेस का एक नया कार्यालय बनता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से अब आगे ये देखना होगा कि वो कार्यालय कहां तक की यात्रा तय कर पाता है, भंवरलाल शर्मा के कंधे के बराबर वो पहुंच पाता है या नहीं पाता है। यह सब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि श्यामलाल की जो ताबड़तोड़ पारी है उसको देखते हुए इनकी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। और क्योंकि अभी ये भंवरलाल शर्मा को लगातार 2 बड़े चुनाव हरा चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी को हरा चुके हैं और उनके बेटे को हरा चुके हैं, और पूरे कांग्रेसी जो भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में जो कांग्रेसी कुनबा था उसको पंचायत समिति के अंदर घुसने से बहुमत के बावजूद रोक दिया। कि श्यामलाल शर्मा ने यहाँ सुभाष चंद्र के साथ साथ अमित शाह जैसा भी काम किया है। ये पहले जब कांग्रेस में भंवरलाल शर्मा के साथ थे उस वक्त भी इन्होंने 2 बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों को उठाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। आज भंवरलाल शर्मा के कुनबे से इन्होंने एक उठाने में सफलता हासिल कर ली है। श्यामलाल शर्मा उस वक्त युवा थे, आज थोड़े इन्होंने उम्र जरूर ले ली होगी, इनके बाल सफेद आ गए होंगे, लेकिन इनकी ऊर्जा में और इनके सामदाम दंड भेद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो श्यामलाल हारे का सारा श्याम प्रभु हमारा, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये श्याम के रूप में आए हैं। ये श्याम है, इन्होंने भाजपा की हारी हुई और बीच मझधार में हिचकोले खाती हुई नैया को पार लगा दिया है। और आज जुबा केसरी की बजाय पंचायत समिति केसरिया एक बार हो गई है। भाजपा के लोगों का इनको समर्थन था, पूरा जमावड़ा था, पूरी हुटिंग थी, पूरी नारेबाजी थी, क्योंकि निर्दलीय के नाम पे तो कोई वहां पे लंबी चौड़ी भीड़ वहां दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब यह पंचायत समिति जो आने वाले समय में है वो कांग्रेसी झंडा या चढ़ पाता है या फिर भाजपाओं का लोगों का मान सम्मान बरकरार रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन श्यामलाल शर्मा और नीलमरा राजपुरोहित का जो परिवार है, दोनों ही बड़े दिग्गज नेता है। पंचायत समिति को वो अच्छे से संचालन करना जानते हैं, दोनों ही अनुभवी रहे हैं और दोनों ही रब से राजनीति का कह इन्होंने सीखा है। तब से लेकर लगातार आज तक इनकी पंचायत समिति में उपस्थित रही है। किसी न किसी रूप से दोनों श्यामलाल और राजपुरोहित परिवार दोनों पंचायत समिति के अंदर, चाहे पंचायत समिति सदस्य के रूप में रहे हो या सरपंच के रूप में रहे हो, तो निश्चित रूप से दोनों अनुभवी है। कल उप प्रधान का चुनाव होना है, वो देखना है कि बीजेपी किसे बना पाती है।